हेलो, माई सेल्फ इज अरुण गुप्ता। हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। आज हम पढ़ा रहे हैं सोल्यूशन के टॉपिक में नॉन आइडियल एंड आइडियल सोल्यूशन। हम लोग आज देखेंगे आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। इसमें हम लोग कहते क्या होता है, आइडियल नॉन आइडियल क्या होता है। हम लोग कहते हैं एक आइडियल बच्चा है कि हम घर पे कोई बच्चा होता है तो हम बोलते हैं आइडियल बच्चा है, पेरेंट्स बोलते हैं मेरे आइडियल बच्चा है। आइडियल बच्चा मतलब मैं कभी बदमाशी न करता हूँ या जो मतलब सभी बातों को फॉलो करता हूँ उसे आइडियल बच्चा बोलेंगे। इसी तरह आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, जो आइडियल सोल्यूशन जो होता है ऐसा सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करे। किसको फॉलो करे? राउल्स लॉ को। राउल्स लॉ ऑल कंसंट्रेशन एंड प्रेशर पे, ऑल कंसंट्रेशन एंड प्रेशर पे, सभी प्रेशर पे और सभी कंसंट्रेशन पे जो इस सोल्यूशन का होगा उस पर राउल्स लॉ फॉलो करे। बट अब एक बात आ रही है, राउल्स लॉ क्या होता है? राउल्स लॉ बहुत बच्चे के दिमाग में आ गया, राउल्स लॉ क्या होता है? राउल्स लॉ ये होता है कि इस सोल्यूशन में कोई एक सोल्यूशन है, ठीक है। इस सोल्यूशन में जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर, इसका नाम लेते हैं, कोई सोल्यूशन नाम लेते हैं, ये ले लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। जो इस सोल्यूशन में पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, इट्स मतलब इसी सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, उसको हम बोलते हैं राउल्स लॉ। तब बात समझ में आ गया होगा कि राउल्स लॉ पी ए इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं लिख देते हैं पी नॉट ए इंटू काई ए, यही होती है राउल्स लॉ। अगर ऐसे दो सोल्यूशन बना देते हैं, मतलब कोई सोल्यूशन बना दिया, इसका नाम बी रख दिया, तो इसका पी बी क्या हो जाएगा? पी बी इक्वल टू, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी हो जाएगा, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। इसका राउल्स लॉ के हिसाब से पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी हो जाएगा। राउल्स लॉ बोलते हैं जब एक वोलाटाइल सोल्यूशन को मिक्स करते हैं दूसरे वोलाटाइल सोल्यूशन बी। अच्छा, एक ऐसा सोल्यूशन होगा वोलाटाइल होगा, वोलाटाइल मतलब जो वेपर फॉर्म में उड़ जाता है, उसमें वोलाटाइल सोल्यूशन होता है। राउल्स लॉ बोलते थे जब, अच्छा ऐसा राउल्स लॉ होता है, इतना बात समझ में, कोई भी सोल्यूशन होगा उसका राउल्स लॉ क्या होता है? राउल्स लॉ बोलते हैं उसके पार्शियल प्रेशर, कैसा प्रेशर है? पार्शियल प्रेशर, पीपी मतलब पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स मोल फ्रैक्शन, उसे हम राउल्स लॉ बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? राउल्स लॉ बोलते हैं। अगर दूसरा सोल्यूशन रहेगा तो ऐसा सी रहेगा, सी डी रहेगा, डी, इसको राउल्स लॉ फिर बोलते हैं कि अगर इसका जो वेपर प्रेशर का रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा पी टोटल, प्रेशर ऑफ टोटल, वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, ऐसे सपोज कुछ रिजल्टेंट सोल्यूशन बना देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं when volatile solution A with mixed with volatile solution B, तो कुछ बन जाएगा AB। इसका प्रेशर मान लेते हैं PT, इसका प्रेशर PB और इसका प्रेशर क्या माने हैं? PA। PA हमको पता चल गया, PB पता चल गया, एंड PT। PT होता है वेपर प्रेशर ऑफ, क्या होता है देखिएगा PT, इसका टोटल प्रेशर कैसे आएगा? वेपर प्रेशर ऑफ ईच सोल्यूशन, ईच सोल्यूशन, सम इन दोनों का सम कर देंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ईच सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ इसका वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर को सम कर देंगे, वही आ जाएगा पी टोटल। इसको लिखेंगे कैसे? सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ईच सोल्यूशन, जब कर देंगे तो हम लोग हमको क्या मिलेगा? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अच्छा ये क्या है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये पीटी निकल गया। अच्छा हम जानते हैं पी नो दैट, अभी निकाले पी इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, और फिर प्लस है तो प्लस कर दिए, या पी बी अभी पी नॉट बी काई बी, पी नॉट बी काई बी, ये कर दिए। बट ये काई ए काई बी है, ये पी नॉट है, पी नॉट सभी अलग अलग है। हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन जब पढ़े होंगे तो जानते हैं अगर दो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। वी नो दैट, हम लोग जब कंसंट्रेशन में पढ़ते हैं, सोल्यूशन जब इसके आगे पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन तब भी पढ़ाए जाएंगे। 11th में जब हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ते हैं तब भी हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं कि
अगर दो सोल्यूशन रहेगा, उसका जो सम होगा मोल फ्रैक्शन का, उसको उसको हमेशा 1 के बराबर, तो ये ऑलवेज होता है। आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, बस इतना ही याद रखिए, काई ए प्लस काई बी मोड फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोड फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। यही बात है बच्चे, इसका इसका काई, इसका काई, काई ए क्या है, मोड फ्रैक्शन है। यहाँ से हम काई बी निकाल लेते हैं, काई बी, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या जाएगा, इक्वल टू लिखते हैं 1 माइनस काई ए। एक मिनट का, तो हम लोग क्या करें, इस काई ए की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। अच्छा, हम यहाँ पर काई ए लिखे या काई बी लिखे, चाहे 1 माइनस काई ए, अगर हम काई बी लिखना चाहते हैं, बी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो काई बी लिख देंगे। अगर मेरा मन है कि इसको बी की फॉर्म न लिख के ए की फॉर्म में लिखा जाए, तो उसको हम क्या लिखेंगे, काई ए के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे ए है इसलिए हम उसको ए फॉर्म में लिखना चाहते हैं। बहुत लोग सोचेंगे यहाँ पे ए वाला हम क्यों लिखे सर, बी वाला क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, इसलिए क्योंकि हम लोग कुछ कॉमन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर काई ए है, इसलिए 1 माइनस काई ए, इसको हम ऐसे इस तरह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, देख लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। फिर अक्सर हम लोग जानते हैं, ये तो फिर आ जाते हैं 6th-7th क्लास में नॉर्मल सा, इसको सेम टू सेम एज ही लिख देते हैं। बट इसका जो एज इस तरह होता है, जो ब्रैकेट ओपन करना होता है, तो क्या इसका मल्टीपल एक बार इसमें, इस बार मल्टीपल इसमें कर देते हैं, तो पी नॉट बी इंटू 1 होगा, तो पी नॉट बी इंटू पी नॉट बी इंटू 1 क्या होगा, पी नॉट बी आएगा, या माइनस है तो माइनस लगा दिए, या फिर लिखेंगे पी नॉट बी इंटू काई ए, तो मतलब काई ए इंटू पी नॉट बी। इतना तो सबको समझ में आया होगा। चलिए, यह हम लोग कभी कभी देखते, चलिए यहाँ पर मल्टीपल कर देते हैं, ऐसे पॉइंट लिख देते हैं, जहाँ पॉइंट का मतलब होता है मल्टीपल होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो पी टी टोटल निकाल रहे हैं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं मुझे पता भी नहीं है। चलिए इसको हम देख लेते हैं, पी टी के बाद कंफर्म कर दिख रहा है कि नहीं। ओ सॉरी, गड़बड़ हो गया, तो शुभ बैक कर लेते हैं। बैक कर लेते हैं दिखने के लिए, तो पी नॉट ए काई ए, इसको इसके पास कर लेते हैं, काई ए इंटू पी नॉट बी, इसको बगल कर लेते हैं। हम कुछ नहीं किए, इसी क्वेश्चन को आगे पीछे कर दिए हैं, क्योंकि इसको इसके साथ इसलिए क्योंकि हम इन दोनों में काई ए कॉमन है, तो इन दोनों में काई ए क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में काई ए क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इसीलिए हम इसको पास किए, और मुझे कोई इसकी ज्यादा जरूरत नेसेसरी नहीं है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, पी टी, अब बहुत आसान है, एक फार्मूला दिख रहा है, आसानी से बन जाएगा, इज इक्वल टू काई ए, इन दोनों काई ए कॉमन, इसमें काई ए कॉमन लेने का मतलब जैसे एक सोल्यूशन है, सब इसमें कुछ ऐसे मिक्सचर है, लिक्विड वाला है, मेरे पास कुछ और है नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, एक बड़ा बड़ा कंकड़ डाल दिए हैं, कंकड़ छोटे छोटे लिक्विड डाल दिए, तो इसमें डालिए, इसमें कंकड़ डाल लिए और शुगर डाल दिए, सब ये सोल्यूशन, ये मिक्सचर है। तो इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, काई ए निकाल लेते हैं, मतलब कंकड़ निकाल लेते हैं, इसमें कंकड़ निकाल लेते हैं। तो जब निकालते हैं तो क्या बचेगा, तो इसमें क्या बचेगा, जब इसमें सैंड और कंकड़ मिलाते हैं तो कंकड़ निकालने के क्या सैंड बचेगा। उसी तरह जब ये दो लोग हैं, इसमें से काई ए निकाल लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा, पी नॉट ए, फिर माइनस है तो माइनस, फिर क्या था, यस काई ए निकाल लिए तो पी नॉट बी, क्या होगा, फिर प्लस पी नॉट बी, यह इस तरह। बट इसमें क्या था, जो नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ था, नीट में तो क्या किया था, काई बी के डिफरेंस में आंसर दिया था, या काई ए के डिफरेंस में होता है, आप लोग काई बी के डिफरेंस में गए, देखिए काई बी कैसे डिफरेंस निकालना है, इसका मतलब हम इसको चेंज किए हैं, आप लोग क्या करेंगे, इसको सेम एज टी एज लिख देंगे, चलो इसके हम ऊपर लिख देते हैं, आप लोग ऐसे निकालिए, हम यहाँ पर ऐसे इसको ऐसे इस तरह भी लिख सकते हैं ना, काई बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए लिख सकते हैं ना, ऐसे ऐसे तो हम यहाँ पे लिखे हैं, तो हम काई ए के निकालते हैं, तो काई ए इक्वल टू 1 माइनस काई बी कर सकते हैं, ठीक है।
अब काई भी आप लोग क्या करेंगे, जहां काई ए है वहां पे 1 माइनस काई बी रखेंगे। जैसे बस ऐसे हम लिख दे रहे हैं पी नॉट, बस ये देखिएगा पी नॉट ए काई बी, एक जगह 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट काई बी। इस फॉर्म से जो सर आंसर आया था वह नीट में आया हुआ था, नीट में ऐसे पीवाईक्यू में आ चुका है, डायवर्स फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इस तरह तो आप लोग समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी यही राउंड्स लॉ होते हैं। अब लोग कौन सा राउंड लॉ बताया, जो नए बच्चे होंगे और राउंड से जिसको नहीं पता होगा वो कर लेते हैं, तो हम इसको इरेज करते हैं क्योंकि मुझे अब आइडियल सोल्यूशन को बताना है। राउंड लॉ में बस ये फार्मूला के ये डेरिवेशन एक बार थोड़ा सा इरेज करते हैं हम, मतलब राउंड लॉ फॉलो करते हैं, बस हम इतना इरेज करते हैं। जिसका नाम हुआ स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ, अब राउंड लॉ क्या करते थे हम, आइडियल सोल्यूशन बोले हैं कि ऐसा सोल्यूशन जो सभी कंसंट्रेशन और सभी प्रेशर पे राउंड लॉ फॉलो करते हैं उसे हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। आइडियल राउंड लॉ क्या होना था, हम लोग निकालने, अगर किसी एक सोल्यूशन का निकालना हो इसको बोलते हैं पार्शियल पीस वाइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी नॉट ए काई ए। ऐसे आप पी बी के लिए करते तो पी नॉट बी काई बी, बस इतना हम लोग याद रखेंगे। और पी टी इक्वल होता है पी ए प्लस पी बी। हम बोले ना वेपर प्रेशर, सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ईच सोल्यूशन, जब हम लोग करेंगे तो हमारा क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। इस तरह हम लोग कर देते हैं, ए भी हो जाएगा। इसको पीटी कर लेते हैं। जब हम लोग पीटी निकाले थे तो क्या आएगा था, काई एक रेफरेंस में निकाले थे क्या था, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस क्या आया था यहाँ पे बताइए, पी नॉट बी था कि पी बी था, बस यहाँ पे क्या था, पी नॉट ए था या ओनली पी बी था, भाई साहब बोलिए, पी नॉट बी था। इतना समझ में ए था, इतना हम लोग कर दिए थे। फिर उसके बाद कंडीशन ऑफ राउंड्स लॉ, कंडीशन ऑफ राउंड्स लॉ क्या होता है, कंडीशन इनके क्या होता है, एक करेक्टर ले लेते हैं। कंडीशन पहला कंडीशन क्या होगा, जब हम इस मॉलिक्यूल में जब मिक्स करते हैं, जब वो वोलाटाइल ए मिक्स विथ वोलाटाइल बी, रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैन नॉट चेंज, मतलब इसमें चेंज नहीं होगा क्या, नहीं इसमें एसोसिएशन होगा नहीं डिसोसिएशन होगा। अगर हम वोलाटाइल ए को वोलाटाइल बी में मिक्स करके जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, इसमें न एसोसिएशन मॉलिक्यूल्स के बीच में न एसोसिएशन होगा न डिसोसिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी के जो मॉलिक्यूल्स थे पहले वही ए के बराबर होंगे, ए बी के जो मॉलिक्यूल्स थे वह बी बी मॉलिक्यूल के बराबर होंगे। इसमें न एसोसिएशन जो पहले जो इसमें थे वही इसमें सेम टू सेम दिखेंगे, ए और बी के। इसका मतलब हुआ इंटरेक्शन, मतलब जो इसके बीच में फोर्स हो गया है, इंटर जो इसके बीच में फोर्स लगेगा ना, इसके बीच में जो फोर्स लगेगा और या इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, जो इसके बीच में फोर्स लगेगा वह क्या होगा, इक्वल होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह बोलता है कि इसमें जो डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू 0 होता है। डेल्टा एच क्या होता है, इंथैल्पी। हम लोग जो इसके जब मिलाएं वोलाटाइल ए को वोलाटाइल बी में, तो इसमें जो सोल्यूशन बना इसका डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा 0 होता है। जो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच होता है इंथैल्पी होता है। डेल्टा एच क्या था, इंथैल्पी। डेल्टा लगा दिए तो डेल्टा मतलब चेंज, जो पहले इसमें था इसके सोल्यूशन बनने के बाद जो चेंज आया इसके इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट हम लोग करते हैं डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, इसको मिक्सिंग। डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी होता है। जो इसकी सोल्यूशन के मिक्सिंग करने के बाद जो सोल्यूशन में एंट्रोपी होगा उसका वैल्यू हमेशा इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव होगा। हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं डेल्टा वी का। डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0।
डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग में चेंज इन वॉल्यूम आर ऑलवेज इक्वल टू जीरो, मतलब जो वॉल्यूम में चेंज होगा वह हमेशा जीरो के बराबर होगा। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, पता नहीं दिखेगा नहीं ना, डेल्टा जी। डेल्टा जी तो बहुत फेमस है। कभी जब हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस लेते हैं तो वहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू, जब इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस की जगह होता है। और जब हम लोग केमिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इसका यूज आता है। मतलब हमेशा डेल्टा जी कभी पीछे नहीं जुड़ता है, इसको बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। तो हम डेल्टा जी चेंज होता है इसलिए लेस देन जीरो, मतलब दैट इज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव हो गया। अच्छा फिर इसके बाद इसका पॉइंट आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स एक कंडीशन हो गया, फिर इसके एग्जाम्पल्स हो गए। चलिए हम यहाँ बता स्पेस हमारे पास यहाँ है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स का अगर सेम फैमिली वाले एक ट्रिक बता देते हैं, सेम फैमिली के जितने भी होंगे वह वी हैव एज आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन कभी भी दो सोल्यूशन एकदम बेस्ट, एकदम एक ट्रिक है। अगर दो सोल्यूशन है, सपोज एक सोल्यूशन है, इसमें एक ऐसे ले लेते हैं छोटा सा, मतलब एक दो सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन मिक्सिंग करने के बाद जो हमारा न्यू सोल्यूशन बना इसको मिक्सिंग कर दिए, मिक्स के बाद जो न्यू सोल्यूशन बना वह उसमें क्या होना, कंडीशन क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स इक्वल होना चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू जीरो होना चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा बी की वैल्यू जीरो होना, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। अगर इतना भी शो कर रहा है, एक कंडीशन होना चाहिए, तो क्या अगर ये शो कर रहा है कोई सोल्यूशन उसको बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन। एग्जाम्पल, अगर दो सोल्यूशन इसको मिक्स करने के बाद मैं एक कुछ दो फैमिली लेते हैं, एक ले लेते हैं मेथेनॉल, एक इथेनॉल। मेथेनॉल और इथेनॉल जो होंगे सेम फैमिली के, एल्कोहल फैमिली के, मेथेनॉल एंड इथेनॉल, मेथेनॉल प्लस इथेनॉल, इथेनॉल ऐसे ये क्या है, सेम फैमिली के है, तो यह क्या शो करेंगे, सेम फैमिली मतलब आइडियल सोल्यूशन। यह ट्रिक आप लोग याद रखें, बहुत मजेदार है। चलिए एक बेंजीन ले लेते हैं। अच्छा चलिए हम इसके बारे में बताएं, थोड़ा सा एनसीईआरटी जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो उसके आगे दिया रहता है। मेथेनॉल को ओड स्पीड बोलते हैं। कभी कभी हम लोग खबर में सुन लेते हैं न्यूज़पेपर में, जहरीली अल्कोहल पीने से कुछ लोगों की मौत। तो जहरीली अल्कोहल होते जो कुछ लोगों की मौत हो जाती है, वो कौन सा अल्कोहल पीते हैं, मेथेनॉल। इसको बोलते हैं वुड स्प्रेड। क्या बोलते हैं, वुड स्प्रेड ना। ये क्या होता है, मेथेनॉल होता है, इसको बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल एनसीईआरटी में एक बहुत है, जब हम लोग नॉन आइडियल पढ़ते हैं उसमें पॉजिटिव डिविजन नेगेटिव डिविजन दो चीज पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ पे इथेनॉल के बारे में एसीटोन से करता है तो पॉजिटिव डिविजन है। नीट में भी आते हैं बहुत सारे, प्रीवियस में जेईएमएस में भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है। चलिए इसका एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेंजीन। बेंजीन बेंजीन का जब यह नेफ्थलीन से करते हैं, बेंजीन में नेफ्थलीन क्या होता है, नेफ्थलीन बना दिए, नेफ्थलीन बेंजीन का नेफ्थलीन कर देते हैं, क्या हो गया, आइडियल सोल्यूशन का। अच्छा जो नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, एंसार्टेन दिया है, इसमें ना क्या मतलब पाई बॉन्ड कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है, ये सब पूछता रहता है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये सब आपको निकालने का। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना देते हैं। चलिए हम कुछ इस तरह बना देते हैं, कुछ इस तरह बना देते हैं इसका। इसमें बोलता है कि पाई बॉन्ड कितना होगा, सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, तो आप लोग बता दीजिएगा। अच्छा बेंजीन में इस तरह आप बहुत लोगों को कंफ्यूजन होना हो जाए कि ये कैसे आ रहा है, ये इस तरह आता है, मतलब इसको ऐसे भी इस तरह लिख सकते हैं। इतना बात आप लोग समझ। इसके बाद हम लोग और कुछ भी लिख लेते हैं तो फिर आप लोग कर ही लेंगे लगभग। अगर सेम फैमिली होंगे तो क्या होगा, अगर सेम फैमिली होंगे तो वह हमेशा आइडियल सोल्यूशन बिहेव करेगा। ठीक है, आज तक के लिए हम लोग आइडियल सोल्यूशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका ग्राफ पढ़ना पड़ता है, ग्राफ बताएंगे, इसके बाद इसका ग्राफ बताएंगे, फिर ग्राफ बताने का आइडियल सोल्यूशन, ग्राफ बताने के बाद फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा, जो राउल्स लॉ फॉलो करे, ऑल कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर दिस आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा, जो सभी कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर राउल्स लॉ ना फॉलो करे, मतलब कि अच्छा ये अगर इसमें क्या नॉन आइडियल में क्या होगा, कैन नॉट इक्वल टू
कैन नॉट इक्वल टू ये, दिस कैन नॉट इक्वल टू दिस, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। आपको कितना समझ में आते हैं, जब हम नॉन आइडियल पढ़ेंगे डिटेल में तो कहेंगे नॉन आइडियल दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव डिविजन एंड नेगेटिव डिविजन होते हैं। फिर उसमें हम बताएंगे पॉजिटिव डिविजन, और पॉजिटिव में प्लस मतलब सब में प्लस रहता है, निगेटिव में सब निगेटिव रहेगा, जैसे डेल्टा एच वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव। चलिए जब वो पढ़ाएंगे डिटेल में तो उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्लास लेते हैं। थैंक यू।